Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन जहां पे आज आपने देखा रहेगा कि निफ्टी की क्या हालत हो गई। निफ्टी लगातार गिरती रही और मैं ये कहूँगा कि भले मार्केट गिर रहा था, बट क्योंकि मार्केट गैप अप हुआ था और उसके बाद गिर रहा था, तो बहुत लोगों को अजीब लगा रहेगा। बट अगर आपने ऐप फॉलो किया रहता तो वहाँ पे अगर आपने देखा रहता तो एक नहीं, दो नहीं, तीन ट्रेड हमने नीचे के कैच किए और बहुत फंटास्टिक कैच किए। तो आज जो हमारा स्टूडेंट ग्रुप है, जो हमारे ऐप में फ्री ट्रायल्स ले रहे हैं, जो ऐप में पार्ट है बहुत दिनों से, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया रहेगा। और मीन्स मैं ये कहूँगा कि ये जो अभी मार्केट नीचे गिर रहा है, क्या ये यहीं पे ख़त्म होने वाला है, क्या यहाँ से रिवर्स होने वाला है, और क्या इंडिया इस साल 2026 पूरे साल टैरिफ खेलने वाला है अमेरिका के साथ? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जो आज हमें जवाब देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर आपने देखा रहेगा तो एक टैरिफ की नई श्रृंखला चल पड़ी है। सबसे पहले क्या था कि जो रशियन ऑयल खरीदेगा उस पे ट्रम्प चाचा हमारे 500% टैरिफ लगाने वाले हैं। अब नई न्यूज आई है कि जो ईरान के साथ ट्रेड करेगा, और इंडिया देखोगे तो हर बार फंस जाता है। अब अगर आप ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हो तो वापस आपके साथ 25% टैरिफ लगेगा। अब कभी कभी ये लोग यानी कि यूएस के लोग ये भी कहते हैं कि सर ये 500% टैरिफ से बाकी के कंट्रीज को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ यूएस के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं। बट हमारे जो लोग हैं जो इतनी महंगी चीज कैसे खरीद पाएंगे? तो ये पूरा का पूरा झमेला चल रहा है। कभी चल रहा है कि यूएस कह रहा है कि अब हमने वेनेजुला को कैप्चर किया है, अब हम ग्रीनलैंड को भी कैप्चर करेंगे। कुछ मीम्स तो ऐसे भी निकल रहे हैं कि ट्रम्प कह रहा है मैं अपने बेटे की शादी उस प्रिंसेस के साथ कर दूंगा ताकि ग्रीनलैंड हमारा हो जाए। तो पूरे इंटरेस्टिंग चीज फिलहाल निफ्टी के लिए बन रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट गिर रहा है और आप लोगों को पता रहेगा कि गिरते हुए मार्केट में हम एक्सपर्ट है, क्योंकि बहुत कम बार ऐसे होता है कि गिरता हुआ मार्केट हम ठीक से कैप्चर नहीं करते हैं। तो आज भी वैसे ही धमाका हुआ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एनालिसिस क्या था कल के लिए, मीन्स कल का एनालिसिस क्या था, वेडनेसडे को क्या बढ़िया सा एनालिसिस हो सकता है, वापस क्या हम बड़ा मूव गिर पकड़ सकते हैं, मार्केट क्या फॉल कंटिन्यूएशन में है, कौन से ऐसे लेवल्स है जहां पे हमें ट्रेड करना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम अगर बाकी के कमोडिटीज यानी कि गोल्ड और सिल्वर में क्या चल रहा है, सभी का आज एनालिसिस करेंगे। उससे पहले थोड़ा बहुत मेरे बारे में, मेरा नाम तुषार गुने, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो हमारी ऐप की लिंक है उसे क्लिक करना। ऐप क्यों जरूरी है? तो बट ऑब्वियसली ऐप बहुत जरूरी है क्योंकि ये ऐप में ही तो आपको मिड लेवल मार्केट एनालिसिस मिलता है। यही ऐप में हम आपको सभी तीनों एनालिसिस देते हैं, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो इंडेक्स का भी एनालिसिस मिलता है आपको इक्विटी ऑप्शंस का भी एनालिसिस मिलता है और आपको कमोडिटीज का भी एनालिसिस मिलता है। एट द सेम टाइम आप अगर यहाँ पे देखोगे तो वेरी प्रॉम्प्ट कस्टमर सपोर्ट, यानी कि जैसे आपने मैसेज डाला इमीडिएटली हमारी कस्टमर सपोर्ट आपसे बात करती है। मिड मार्केट अपडेट, यानी कि अभी जो मैं लेवल्स बताऊंगा वो तो सही है, बट रात को अगर कुछ चीज चेंज हुई और आपको लेवल्स चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आके मार्केट के कम्युनिटी सेक्शन में मिड मार्केट अपडेट देखोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अगर हमारे फैमिली का हिस्सा बनो ना बनो, बट आपको लाइफ टाइम के लिए हर हफ्ते 3 या 4 ट्रेड्स फ्री मिलेंगे हमारे से। यानी कि आज आप देखोगे कितना बढ़िया सा ट्रेड आपको हमने एनालिसिस में दिया था। एंड जैसे ही आप हमारे स्टूडेंट्स, आप हमारे फैमिली का हिस्सा बनते हो तो आपको हर बार मार्केट अब मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक इंस्टेंट अलर्ट आ जाता है और आपको सिर्फ तभी ही मार्केट ओपन करके देखना है। तो ये है खासियत ऐप की।
अब देखते हैं कल का एनालिसिस क्या था। कल बहुत सारे लोगों ने मजाक किया कि सर क्या आप नो ट्रेड जोन दे रहे हो, इतना बड़ा नो ट्रेड जोन कैसे पॉसिबल है, क्या मजाक चल रहा है। बट आप थोड़ा सा देखोगे तो एग्जैक्टली मुझे पता है कि आपने मजाक करके 300 पॉइंट का नो ट्रेड जोन था, बट ये आप खुद देख लो कि पूरा डॉट टू डॉट, यानी कि यहां से लेके यहां तक एग्जैक्टली मार्केट ने दिन भर में अपना मुंह दिया था। और ये मुंह पकड़ना विद इन मार्केट आवर्स मैं कहूंगा सिंपल था, बट अगले दिन ये मुंह को एक्सप्लेन करना बहुत बहुत दिक्कत था। सो बेटर, यानी कि मैं तो बच गया, यानी कि यूट्यूब का एनालिसिस मेरा बच गया कि नो ट्रेड जोन में ही था। बट जो व्हाट्सएप कम्युनिटी यानी कि जो ऐप था उसमें फंटास्टिक हमने ये भी मुंह कैप्चर किया, ये भी मुंह कैप्चर किया और ये भी मुंह कैप्चर किया। तो ऐप में अगर आप देखोगे तो ये तीनों के तीनों मुंह हमने बहुत, मैं कहूँगा, प्रिसीजन के साथ कैप्चर किए, जो कि फंटास्टिक था। और पूरा दिन हम पुट के साइड में ही थे, हम शॉर्ट के साइड में नहीं थे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे जो मैंने कहा था, यूएस इम्पोजेस 25% टैरिफ ऑन ईरान ट्रेड पार्टनर्स, वापस इंडिया फंस गया। द यूएस हैज अनाउंस्ड 25% टैरिफ ऑन कंट्रीज दैट कंटिन्यू ट्रेडिंग इन ईरान with as a part of strategy to increase economic pressure on Tehran over internal unrest issue and policy disagreement। अब हो क्या रहा है कि ये जो रिजीम शिफ्ट करना है, एंड डेफिनेटली ये रिजीम शिफ्ट मुझे लगता है यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ईरान के एक्स किंग है उन्होंने अभी ही कमेंट्री देना चालू कर दिया है कि मैं वापस आ रहा हूँ, और बहुत सारे चीज उथल पुथल हो रही है। और यूएस का इसको पूरा सपोर्ट है, क्योंकि कोई मिनी से यूएस की बन नहीं रही है। तो आने वाले दिनों में जो रशिया के साथ हो रहा है वो ईरान के साथ आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। और ये जस्ट शुरुआत है, मुझे लगता है 25%। ये आपको तो पता है टैरिफ का कुछ हिसाब ही नहीं रहता है, ये 100%, 200% कुछ भी हो सकता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है एफएमसीजी वार्निंग, नेस्ले हल सी इंडियाज ग्रोथ इंजन स्लोइंग। और ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे देखोगे इंडिया सेल्स ग्रोथ हैज ड्रॉप शार्पली कंपेयर टू अर्लियर ईयर विथ हायर इनपुट कॉस्ट, लिमिटेड प्राइसिंग पावर एंड राइजिंग कंपटीशन पुटिंग pressure on margin and profitability. This trend continues negatively impact India FMCG sector। अब ये जब FMCG सेक्टर स्लो होता है ना, इसका मतलब क्या है, इंडिया का इंटरनल कंजम्पशन स्लो हो रहा है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। और मे बी ये कुछ टेम्परवरी चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया इंटरनली मीन्स इतनी पावरफुल कंजम्पशन की एक इंजन है, जो मैं कहता हूँ आपको ज़रूरत ही नहीं है कोई एक्सटर्नल कंट्रीज को डिपेंड करने की। तो ये न्यूज़ थोड़ी सी बुरी है, बट यस हम आगे जाके देखेंगे। अभी तो 1 तारीख को बजट भी आने वाला है। 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, चंबल फर्टिलाइजर, विमता लैब्स और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अभी क्या हो रहा है, तो कुछ दिमाग में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्यों एफआईआईज बाय करेंगे। एफआईआईज सेल करते जा रहे हैं। 80 लाख करोड़ एफआईआईज के अटके हुए हैं। यहाँ पे डॉलर बढ़ते जा रहा है, यानी कि कन्वर्ट करके करेंगे क्या, क्योंकि डॉलर में भी लॉस हो रहा है। रुपीस से डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट, और डॉलर तो महंगा होते जा रहा है। तो एफआईआईज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शातिर है और बेच रहे हैं। एफआईआईज एक्चुअली अगर आप देखोगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो अटक गए हैं, बेचारे मजबूर हैं, ना गले में अटक गया है, ना ठीक से निगल पा रहे हैं, ना फेंक पा रहे हैं, ये हालत हो गई। और डीआईआईज, यस ऑफ कोर्स, इनके लिए तो एक ही मार्केट है और उसमें वो पूरा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बार बजट में अगर गवर्नमेंट ने एफआईआईज के लिए कुछ नहीं किया, तो मैं कहूँगा अगला साल भी बहुत, मीन्स ये जो आने वाला साल भी है, इसमें ज़्यादा मार्केट में कुछ आपको एक्साइटमेंट नहीं दिखेगी। कमोडिटीज़ में आपको ज़रूर एक्साइटमेंट दिखेगी, बट इंडियन मार्केट में अगर स्ट्रक्चरल शिफ्ट, यानी कि एलटीसीजी कम करने दो, या एसटीसीजी कम करने दो, या एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर ये कम नहीं हुआ, तो आपको ये साल स्टॉक स्पेसिफिक थोड़े बहुत इधर उधर दिखेगा,
बट एंटायर मार्केट यानी कि पूरा मार्केट ऊपर जा रहा है ये दिखने के चांसेस कम है। और ये तो ओपन इंटरेस्ट आज एक्सपायरी थी तो इसका मतलब नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या लग रहा है मार्केट। सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये आवरली चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये निफ्टी का आवरली चार्ट है और इसको डिटेल में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये जो वेव है, ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है ना, ये पूरा का पूरा ड्रामा ये किसके पेट के अंदर चल रहा है? तो ये वाले वेव के पेट के अंदर चल रहा है। ये आपको भूलना नहीं है कि ये मदर वेव है, यानी कि ये पूरा का पूरा ड्रामा ये वाले वेव के अंदर चल रहा है। इसका मतलब क्या है? तो जो भी लेवल्स पे मार्केट आके अटकेगा वो यहाँ पे देख के आपको नहीं पता चलेगा। यहाँ पे आप कुछ भी देखोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको यहाँ पे देख के नहीं समझेगा। आपको कहाँ पे एक्चुअली देखना है? आपको ये पार्ट पे देखना है कि मार्केट कहाँ पे आके अटक सकता है, लटक सकता है, राइट? तो ये बात आप में से कितने लोगों को मालूम थी मुझे कमेंट करके बताना। क्या आपको मालूम था कि ये जो एनालिसिस है ये ऑफ कोर्स ये वैलिड है, मैं ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ वैलिड नहीं है, बट इसका जो ओरिजिन यानी कि इसकी जो मूल है, यानी कि जहाँ से ये पूरा ड्रामा चालू हुआ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये ड्रामा यहाँ से चालू हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको ये मालूम रहता था तो यस लिखना, नहीं मालूम है तो अब मैं कुछ सिखा रहा हूँ उसके बारे में ये करना। थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसको लाइक करो, कमेंट करो, ताकि जो आप बीच बीच में सो जाते हो, ये मुझे सिखाने को बहुत तकलीफ हो जाती है कि सच में आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। अब ये देखो, ये एक मदर वेव है, राइट? अब क्योंकि ये मदर वेव वीक है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा बाइंग नहीं है, तो ये मदर वेव क्या करती है कि ये वाला मदर वेव है, मैं मार्क कर देता हूँ। और क्योंकि ये मदर वेव वीक है, इसके लिए आप देखोगे ये रिट्रेस तो हो रही है बट इसको ऊपर जाने में दिक्कत आ रही है। ये कभी कभी बीच में ऊपर भी चली जाती है इसके, बट सरवाइव नहीं होती है, वापस नीचे आ जाती है। ऐसे बहुत से बार होता है, राइट? अब अगर ये मदर वेव को ऊपर जाना है तो बट ऑब्वियसली किधर से तो भी इसको ताकत मिलनी चाहिए, राइट? ये ताकत इसको किधर से मिलेगी? क्या आपको लगता है इधर से मिलेगी, ये वाले पॉइंट से? बिल्कुल भी नहीं। अगर मिली रहती तो ये ऊपर चले जाता, ऐसे ऐसे नहीं मिली। क्या यहां से मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो ये कोई भी जो लोज है इसको ताकत नहीं दे सकते ऊपर जाने के लिए। फिर ये जो पावर, ये एनर्जी इसको चाहिए ऊपर जाने की, वो कहाँ से मिलेगी? तो सबसे पहले आपको हिंट आएगा कि ये एक पॉइंट था जहां से इतनी बड़ी मूव आई थी, तो ये पॉइंट से वे मिल सकती है ताकत। बट अगर आप थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करोगे तो ये पॉइंट को ताकत कहां से मिली थी? तो ये पॉइंट को ताकत यहां से मिली थी, जो कि मदर वेव के पुल बैक थी। अब अगर आपको समझ में आया रहेगा कि ताकत आपको कहां पे ढूंढनी है, तो वैसे ही अगर हम इसका इंस्पेक्शन करेंगे या ये चीज का एनालिसिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये पावरफुल है, फैंटास्टिक, बट इसको पावर मिला कहां से? तो इसको पावर जो मिला था वो था ये वाला जोन। ओके, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा चांसेस है यहां से, आप देखोगे ना ये जोन है पूरा, मैं एक जगह पे कमिट नहीं करूंगा, यहां से लेके यहां तक। अब आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इतना बड़ा रेंज दे दिया है, थोड़ी पॉसिबल है।
बट मैं कुछ कर नहीं सकता। एक्चुअली अगर आप देखोगे यही रियलिटी है। तो यहां से कौन सा जोन है ये? 25,300। चलो लिख लेते हैं। 25,300 से 25,030, ये वाला जोन में मार्केट रिवर्स होने के पूरे चांसेस है। तो चलो यहां तक तो पता चला, यहां तक तो पता चला, राइट। और जो फिब जानते हैं, जिसको फिब का एनालिसिस आता है, और खास करके जो हम मुझसे सीखे हुए हैं, आप मुझे बताना ये लेवल कौन सी लेवल है, ये मुझे आप बताना, क्योंकि मैं ये आपका इतने बार रिवीजन कर चुका हूं। तो आप मुझे बताना कि ये लेवल कौन सी है। तो ये तो रहा मोटा मोटा चीज। क्या इससे हम कल ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें सपोर्ट का जोन पता चल गया। अब यहां पे हम देखेंगे कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो कल के लिए बहुत सिंपल से लेवल्स रहेंगे। वापस एक बार इसका जो हाई था वही हम ये करेंगे 25,920। और अगर आप देखोगे, मैं इसको अब बड़ा कर दूंगा, ओके। ये रहा 25,920 के बाद ही सी के बारे में सोचना है। इसके बाद क्या करना है? तो कौन से लेवल के बाद पी के बारे में सोचना है? तो बट ऑब्वियसली ये वाला जो लेवल है ना, 25 585, इसके बाद ही जितना आप पी के बारे में सोचेंगे उतना फायदे में रहेगा। आपका टारगेट क्या होगा? 25,480। और आपका दूसरा टारगेट क्या रहेगा? तो यहां पे आप देखोगे 450 का एक टारगेट है और डायरेक्टली 300 है। तो यहां पे मैं और एक टारगेट डाल देता हूं, 25,450। और मजा आने वाला है उसके बाद, क्योंकि डायरेक्ट जो नेक्स्ट टारगेट है वो 300। तो यहाँ पे कौन से टारगेट है? ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ये हमारा टारगेट 1 है, ये हमारा टारगेट 2 है, ये हमारा फाइनल टारगेट है, जो मुझे भी मालूम है एक साथ नहीं आने वाला है। बट आप देख सकते हो मार्केट कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से गिर सकता है। होप आपको क्लियर है ये टारगेट का इंपॉर्टेंस क्या है। हर एक टारगेट पे बाउंस बैक आ सकता है। अब ऊपर के लेवल्स कौन से हैं? तो ऊपर के लेवल्स अगर आप देखोगे ना, तो बेसिकली 826 का भी एक पावरफुल लेवल है। तो आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो 25,830 के ऊपर रिस्क ले लो सी के लिए। और कहां तक जाएगा? 25,920 तक। तो इसके बीच में प्लीज ट्रेड मत करना। भले आप मुझे कितना भी गाली दो कि सर 200-300 पॉइंट्स के लेवल्स कौन छोड़ता है, बट ये सब नो ट्रेड जोन है। यहाँ पे जितना ट्रेड करोगे उतना गड़बड़ होगी। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो आप ऐप इंस्टॉल करो। ऐप में मैं आपको एनालिसिस बता दूंगा, बट यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ मत करना। अब चलो बैंक निफ्टी के, सेंसेक्स के लेवल्स देखते हैं। सेंसेक्स क्या कह रहा है? तो सेंसेक्स अगर आप देखोगे ना, तो सेंसेक्स में भी दुनिया भर की मस्त मजा आने वाला है। यानी कि 83,200 के बाद स्ट्रेट अवे सेंसेक्स जाने वाला है। 83,200 के बाद स्ट्रेट अवे 82,600, यस। और 84 के बाद जाने वाला है स्ट्रेट अवे 84,200। तो ये रहा सेंसेक्स का लेवल।
और बैंक निफ्टी का लेवल, बैंक निफ्टी, चलो बैंक निफ्टी फटाफट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी और भी सिंपल है, 59,300 के बाद 300 पॉइंट्स और 59,700 के ऊपर 200 पॉइंट्स। तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स। और 3 स्टॉक्स, चंबल फर्टिलाइजर्स कुछ नहीं कर सकते, आप खुद देख सकते हो, ऊपर जाने वाला था, वीक कंसोलिडेशन हो गया, अब ये वापस टाइम लेगा, तो कुछ नहीं चंबल फर्टिलाइजर में होने वाला है। विमता लैब्स सेम प्रॉब्लम, ऊपर जाने वाला था, वीकनेस आ गया, अब ये वापस कंसोलिडेट होगा। IEX बेचारा रिजल्ट्स अच्छा मीन्स लग रहा था कि कुछ अच्छा हो सकता है IEX में यहाँ पे, बट निराश कर दिया साइडवेज। अब वापस कुछ नहीं होने वाला है IEX का, थोड़ा सा टाइम लगेगा उनका CRC का जब तक रिजल्ट नहीं आता है। तो मुझे पता है बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है IEX, बट कुछ भी कर नहीं सकते। ये मुझे लगता है कि जब जाएगा तब बहुत जोर से जाएगा, बट फिलहाल IEX में कुछ नहीं होने वाला है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो ऐप की लिंक है उसे क्लिक करके आप जल्द से जल्द हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। जैसा आज हमने बहुत बेहतरीन दिन था, वैसे ही कल भी हो सकता है। इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, फटाफट लिंक जो दिया है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओ। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।